हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप लुक। तो चलिए मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेयर की आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग के आईब्रो को फिल करने के लिए लाइटर शेड लूँगी, देन आउटर के आईब्रो को फिल करने के लिए डार्कर शेड लूँगी। और स्कूली की मदद से एक बार ज़रूर कॉम्ब कर लीजिएगा आईब्रो को फिल करने के बाद। इससे क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट होता है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है आईब्रो पे। और इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा आईब्रो को, एक शेप देते जाइएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट की आईब्रो में कोई शेप नहीं है। यहाँ पर मैं प्रॉपरली एक आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ, देन इसको शेप देती जा रही हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, जिसे ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे क्लाइंट के फेस पे अप्लाई कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ब्रश की हेल्प से इनके पूरे फेस पे मैंने मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर दिया है, ताकि इनका फेस अच्छे से हाइड्रेट रहे जब मैं मेकअप करूँ और ड्राइनेस ना फील हो इन्हें। तो इनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। सेटाफिल का मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आइवरी का शेड ले रही हूँ फॉर द आई बेस। तो अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आईब्रो को पॉइंट दिखाने के लिए, मतलब आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए कंसीलर अप्लाई कर दिया है आईब्रो के क्लोज। कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई करा है। और है ना, इससे क्या होगा, जो आईब्रो होगी बहुत शार्प लगेगी, पॉइंटेड लगेगी। इस वजह से मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया है। और उसको ना ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। और नीचे की तरफ भी हमें कुछ इस तरीके से ही करना है, शेप देना है। देन है ना, पूरे आईलिड पर कंसीलर को स्प्रेड कर लेना है। और देन इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए हमेशा लाइट बेस कंसीलर ही यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है ना गाइस, जो आइस में हमारे जो आई शेडो लगता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से पॉपअप होता है अगर हम लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी आईलिड पे मैंने अच्छे से है ना कंसीलर को अप्लाई कर दिया है। अब इसको बाद में ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले उसे वेट ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छे से वेट करने के बाद ही उसे देन यूज़ करिएगा। अगर आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो उससे है ना जो मेकअप होगा वो अच्छे से ना अप्लाई नहीं होता, ना ब्लेंड होता है। लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन फिट मी का लूज़ पाउडर है, जिसे मैं पूरी आईलिड पेन के अप्लाई कर दूँगी। ब्रश की हेल्प से मैंने आईलिड पेन के लूज़ पाउडर अप्लाई किया है, इससे ताकि इनकी आईलिड अच्छे से सेट हो जाए। गाइस क्रीज लाइन पे यहाँ पर मैं 3 शेडो यूज़ करने वाली हूँ। स्टार्टिंग के लिए मैं यहाँ पर पीच कलर का शेडो ले रही हूँ, जिसे इनर पार्ट पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करूँगी। और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है, बड़ा वाला फ्लफी वाला ब्रश यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। देन सेंटर की आईलिड के लिए यहाँ पर मैं पर्पल कलर का आई शेडो लूँगी, जिसे मैं सेंटर पर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर गाइस आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पर जितने मैं तीनों कलर अप्लाई करने वाली हूँ, पेंसिल ब्रश की हेल्प से पहले इसे अप्लाई कर रही हूँ, देन इसको है ना बाद में बड़े वाले ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। पेंसिल ब्रश की हेल्प से आप अप्लाई करोगे ना तो करेक्ट वे में करेक्ट जगह पे अप्लाई होगा। अगर बड़े वाले ब्रश की हेल्प से अप्लाई करोगे तो इनकेस आपका जो ब्रश है वो बड़े होने की वजह से कहीं और भी लग सकता है कलर को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ब्लेंडिंग जितनी अच्छी रहोगे उतना ज़्यादा आई मेकअप अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एंड में इतने अच्छे से ब्लेंड करूँगी कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने 3 कलर लिए थे यहाँ पर। देन आउटर के लिए मरून कलर का शेड ले रही हूँ, क्योंकि गाइस मेरा जो ये आउटफिट है, ब्राइडल आउटफिट है, वो मरून कलर का है, इसलिए मैंने आउटर के लिए मरून कलर लिया है। और इसे ना ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिया। थोड़ा ज़्यादा कलर लीजिएगा आउटर के लिए। तो मैंने अच्छे से कलर को अप्लाई कर लिया और उसे धीरे धीरे कलर करके ब्लेंड कर रही हूँ। तीनों कलर के साथ इसे मर्ज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं तीनों कलर के साथ मैंने इसे अच्छे से मर्ज कर लिया है और साथ ही साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आउटर टू इनर जाना है हमें ब्लेंडिंग करते हुए। आप जितने अच्छी ब्लेंडिंग रखोगे उतना अच्छा आई मेकअप होगा, इसलिए ब्लेंडिंग अच्छे से रखिएगा। अब यहाँ पर हम हाफ कट क्रीज मेकअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज ड्रॉ कर लूँगी। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया है। बहुत शार्पली आपको कट क्रीज ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसलिए मैंने छोटा वाला फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। अगर बड़े वाले फ्लैट ब्रश की हेल्प से करती तो अच्छे से कट क्रीज ड्रॉ नहीं हो पाता, इस वजह से यहाँ पर मैंने बड़ा वाला की जगह छोटे वाले ब्रश का यूज़ किया है। अब यहाँ पर सेंटर आईलिड के लिए मैं गोल्डन कलर का शिमरी शेड यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं सेंटर आईलिड पे अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं कितने केयरफुली शेप देते हुए अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन आई शेडो को। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। सेंटर आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इनर पार्ट के लिए ना बहुत मैट वाला आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ, यानी कि वाइट बेस्ड आई शेडो यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा ना गाइस, जो मेकअप है वो अच्छे से दिखेगा। आप देख सकते हैं आप आउटर के एजेस को मैं रिमूव करने के लिए मरून शेड ले रही हूँ वापस से पेंसिल ब्रश की हेल्प से। इससे क्या होता है ना गाइस, जो गोल्डन आई शेडो लगा है उसके एजेस को रिमूव करना ही बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से वहाँ पर मैंने ना अप्लाई कर दिया है मरून आई शेडो को। अब सेंटर के आईलिड पे जहाँ मैंने गोल्डन शिमरी शेड लगाया था वहाँ मैं ये 2B जेल यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पर मैं ना ग्लिटर यूज़ करने वाली, जो कि गोल्डन सा कलर के हैं, जिसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूँगी। बट आप चाहे फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई जाता है, इस वजह से मैंने फिंगर का यूज़ कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ लगाया था मैंने वहाँ से अप्लाई कर दिया है।
अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि इनर पार्ट के लिए मैट शेडो यूज़ करने वाली हूँ जो कि वाइट बेस्ड में, और ये ना अच्छा लुक देगा, इससे काफ़ी हैवी भी नहीं लगेगा ब्राइड को। प्राइमर के लिए लैक्मे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो काफ़ी अच्छा है, समर्स में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अगर आपकी जो ब्राइडल है वो ऑयली स्किन टाइप की है तो आप ये वाला प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ये जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसको मिनिमाइज़ करता है और जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको कम करता है। ब्रश की ऐसे मैं प्राइमर को अप्लाई कर रही हूँ। नेक पे भी ज़रूर प्राइमर को अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप नेक में प्राइमर अप्लाई नहीं करोगे तो उससे क्या होगा ना गाइस, क्योंकि जो फेस होता है और नेक होता है ना बहुत अलग दिखते हैं, तो नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं नेक को भी अच्छे से प्रेप करती हूँ जिस तरीके से फेस को प्रेप कर रही हूँ। अब यहाँ कलर करेक्शन के लिए 303 यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है ना वहाँ पर मैंने 303 को अप्लाई कर लिया है। अगर मेरे क्लाइंट के फेस में ज़्यादा हैवी पिगमेंट होता तो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करती, बट इनके फेस में मुझे ज़्यादा पिगमेंट नहीं लगी, इसलिए यहाँ पर मैंने 303 का यूज़ करा है। अब इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। इसे मैंने ऑलमोस्ट पूरे इनके फेस पे अप्लाई कर दिया ताकि जो इनका फेस है वो इवन रहे। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको मैंने सही तरीका बता दिया है गाइस ब्लेंडर को यूज़ करने का। पहले उसे वेट करिएगा, देन उसको निचोड़ लीजिएगा और उसे ना थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, देन उसको यूज़ करिएगा। अगर आप पूरा ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो उससे प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। अब फाउंडेशन शेड के लिए यहाँ पर FS22 शेड ले रही हूँ जो कि क्रायोलन का सुपरा पैलेट है, जिसे मैं डॉट डॉट करके अपने क्लाइंट के पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी। फाउंडेशन के मैंने यहाँ पर सिंगल शेड लिया है और इसे मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, नेक पे भी अप्लाई करूँगी और सेम ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग अच्छी रखिएगा गाइस, डैप करके ही हमें ना अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, रब नहीं करना। अगर आप रब करोगे ना तो वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होगा और जो हमारा फेस है वो अलग ही दिखेगा। तो अगर आप जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे उतने अच्छा हमारा फेस लगेगा, नेचुरल लुक देगा। इसलिए ब्लेंडिंग अच्छे से रखिएगा और इसे डैप डैप करके ही ब्लेंड करना है कभी भी फाउंडेशन को। आप देख सकते हैं मैं इनके ईयर पे भी फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो फाउंडेशन है और जो उनका फेस है ना वो इक्वल लगे। और अब यहाँ इनके फेस को हाईलाइटिंग कर रही हूँ, आइवरी से मैं इनके फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। जो जो इनके हाईलाइटिंग फीचर्स होते हैं ना वहाँ अप्लाई कर दिया मैंने, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे, क्यूपिड बो पे और अंडर आइज पे, माउथ एरिया पे भी अप्लाई कर दिया है। अब इसको भी सेम ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पर हम क्रीम हाईलाइटिंग कर रहे हैं। अब ब्राइडल मेकअप है, आप क्रीम हाईलाइटिंग नहीं करोगे तो जो ब्राइड का फेस है वो हाईलाइटेड नहीं लगेगा। तो क्रीम हाईलाइटिंग भी करनी है यहाँ पर हमें, पाउडर हाईलाइटिंग भी करनी है, दोनों हाईलाइटिंग करनी है और अच्छे से करिएगा तो हमारी जो ब्राइड का फेस होने वाला वो अच्छा लगेगा, हाईलाइटेड लगेगा। अब यहाँ पर इनके जो बेस है उसको सेट करने के लूज़ पाउडर का यूज़ करूँगी। जो मेबलिन का लूज़ पाउडर मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया था, सेम लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अंडर आइज़ पे और इनके जो फीचर्स है फेस पे, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया था वहाँ पर मैंने ना लूज़ पाउडर को अप्लाई कर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लूज़ पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना गाइस, अच्छे से सेट हो जाता है लूज़ पाउडर। माउथ के अराउंड में मैं थोड़ा ये मंकी वाला फेस बनवाऊंगी अपनी ब्राइडल का, देन उस पर ना इनके माउथ के अराउंड भी सेट करूँगी। और अब यहाँ इनके फेस को कॉन्टूर कर रही हूँ। फेस को कॉन्टूर करने के लिए यहाँ पर स्विस ब्यूटी की पैलेट यूज़ करी जिसमें कॉन्टूर का शेड लूँगी और इनके फेस पे ना सॉफ्ट कॉन्टूरिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इनके फेस पे अच्छे से कॉन्टूर कर रही हूँ। तो कॉन्टूरिंग आप जितने अच्छे रखोगे, जितने अच्छे से शार्पली कॉन्टूर करोगे ब्राइड का फेस उतने ही अच्छा लगेगा। फॉरहेड पे भी ज़रूर कॉन्टूरिंग करिएगा। अगर आप फॉरहेड पे कॉन्टूरिंग नहीं करोगे तो जो फाउंडेशन होता है फॉरहेड पे भी अप्लाई हो जाता है, इससे ना बहुत अननेचुरल लुक आता है। नोज़ को कॉन्टूर करने के लिए यहाँ पर मैंने छोटा वाला आई मेकअप का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है और इनके नोज़ पे कॉन्टूरिंग करी है। आप चाहे तो बड़े वाले ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट अगर आप प्रोफेशनल हो तो ही करिएगा, वरना आप ये छोटे वाले ब्रश की हेल्प से ही नोज़ को कॉन्टूर करिएगा। सेम पैलेट में से ब्लश का शेड लूँगी और नोज़ पे अप्लाई करूँगी, चिन पे अप्लाई करूँगी और चीक्स पे अप्लाई करूँगी। ब्लश को अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं ब्राइड का फेस काफ़ी अच्छा हो गया पहले के अकॉर्डिंग। ब्लश को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। अब बेस मेकअप को सेट करना ही बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पर NYX का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं आइस को कवर करने के बाद ही मैं एक सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमने ग्लिटर अप्लाई करा था तो ग्लिटर जो सेटिंग स्प्रे की वजह से बिगड़ने के भी चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर मैं विंग लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। नायका का जेल लाइनर यूज़ किया है। सबसे पहले एक विंग ड्रॉ करूँगी, देन है ना इनके इनर पार्ट पे अप्लाई करूँगी। शेप देती जाऊँगी, खाली स्पेस पे ना लाइनर को अच्छे से फिल करिएगा। केयरफुली लाइनर अप्लाई करिएगा क्योंकि हमने बेस मेकअप डन कर दिया है। अब स्टार्टिंग से मैं पॉइंट वाला लाइनर अप्लाई करने वाली हूँ। तो इनर पार्ट पे मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूँगी, देन से नीचे के लोअर लैश लाइन पे क्लोज है ना लाइनर ब्रश की हेल्प से लाइनर को अप्लाई करूँगी और इस लाइनर को बाद में स्मज भी करूँगी गाइस। और वाटर लाइन के लिए मैं काजल का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो लाइनर को भी अप्लाई कर सकते हो।
अब यहाँ पर मैं मरून कलर का शेडो ले रही हूँ। पेंसिल ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन को स्मच करूँगी। अच्छे से स्मच करिए गाइस, तो मेकअप काफ़ी अच्छा दिखता है। मस्कारा के लिए मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ करी, जिससे मैं इनके अपर और लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, मेरी जो क्लाइंट की आईज़ है वो काफ़ी बोल्ड लग रही हैं, क्योंकि इनकी आईज़ ना काफ़ी बड़ी थी। इस वजह से मैंने यहाँ वाइट काजल यूज़ नहीं किया है। लिपस्टिक के लिए न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट की जो आईज़ है वो काफ़ी बोल्ड लग रही थी। इस वजह से यहाँ पर मैं न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करी। आप चाहे तो डार्क लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आई मेकअप बोल्ड हो रहा है तो आपको लिपस्टिक लाइट रखनी होगी। मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग था, मेरी क्लाइंट के अकॉर्डिंग था। उन्होंने कहा था मुझसे कि न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करूँ, तो इस वजह से यहाँ पर मैं न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करी है, जो कि लैक्मे की न्यूड लिपस्टिक है। और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप्स को अच्छे से प्रेप कर लीजिएगा। जैसे हम फेस को प्रेप करते हैं तो लिप्स को भी प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लिप्स को प्रेप नहीं करेंगे तो जो हमारी लिपस्टिक वो अच्छे से अप्लाई नहीं होगी। सेम पैलेट में से मैं हाईलाइटर का शेड लूँगी। यहाँ पर मैं पाउडर हाईलाइटिंग कर रही हूँ और इनके हाईलाइटिंग फीचर्स पे अप्लाई करूँगी, जैसे कि नोज़ पे, आईब्रो बोन को भी हाईलाइट ज़रूर करिएगा, और है ना चीक्स बोन को भी हाईलाइट करना ना भूलेगा गाइस, और फॉरहेड को भी ज़रूर हाईलाइट करिएगा। जो जो हाईलाइटिंग फीचर्स होते बेसिकली हमें वहाँ पर हाईलाइटिंग करनी है। ब्राइडल मेकअप है इसलिए हमें क्रीम और पाउडर हाईलाइटिंग दोनों करनी थी, इस वजह से मैंने हाईलाइटिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं पूरा ओवरऑल लुक काफ़ी बढ़िया आएगा गाइस, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छे से हाईलाइट कर दिया है मैंने अपनी ब्राइड के फेस को। तो ये था गाइस फाइनल लुक, जिसमें मैंने ज्वेलरी वेयर करा दी है इन्हें और हेयर स्टाइल भी डन कर लिया है। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस तरह की देखना चाहते हैं और आपको ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है, आई मेकअप कैसा लगा और आपको मेकअप में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मुझे ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।